बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। बहन टूटे हुए मकान में बैठी थी और भाई 8वें उम्रे पर जा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो चीज़ किसी को ज़्यादा मिकदार में दी जाए वो हमेशा ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो, या फिर मोहब्बत हो, या फिर अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका वक्त, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी फ़िक्र, और सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो है आपकी मुखलिस। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रत होती है उस दिल में अल्लाह पाक नहीं बसता। अंग्रेज़ फ़ख्र करते हैं कि हमारे साइंसदान चांद तक गए हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है हमारे महबूब मोहम्मद अर्श मौला तक गए हैं। जिनको एहसास ना हो उनसे गिले नहीं, फासले अच्छे होते हैं। हर कोई तल्लुक़ का दरवाज़ा बंद करे तो उसे एहसास ज़रूर दिलाएं कि कुंडी दोनों तरफ है। खामोश रहना सीख लो, बहुत सी जंगें बगैर लड़े जीत जाओगे और दिल का सुकून बच जाएगा। लोग आपको तकलीफ देने के लिए किसी हथियार के मुताज नहीं होते, उनके अल्फाज ही काफ़ी होते हैं। बागी रहो उन रस्मों के खिलाफ जहाँ वफादारी नहीं, सिर्फ मुफाद परस्ती को सराहा जाता हो। इंसान और कुत्ते का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो दूसरों के इशारों पर अपनोपन भोंकना शुरू कर देता है। हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद सैकड़ों लोग पूछेंगे कि इंतकाल कैसे हुआ, मगर जिंदगी में कोई ये नहीं पूछता कि हम कैसे जी रहे हैं। कंधों पर जिम्मेदारियां जब बेटा बाप की तरह उठाने लगे तो समझ जाना बाप की तरबियत में कोई कमी नहीं रही। अमानत सिर्फ चीज़ों और रकम की नहीं होती। अगर कोई अपने जज्बात और एहसासात आप पर निशावर करता है तो उनमें भी खयानत ना करें। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूते सहरा में बसने वालों, नई रुतों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। अगर वो ना होते तो कुछ भी ना होता, ना ये दुनिया होती ना इसके रंगो बू, उन्हीं की बदौलत तो ये कायनात सजाई हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, बदतरीन सोहबत बेहतरीन किरदार को भी दागदार कर देती है। लिहाजा ऐसे लोगों की महफिल से खुद को बचाएं जो आपकी सोच को गंदा, दिल को सख्त और ज़मीर को खामोश कर दे, क्योंकि इंसान की पहचान सिर्फ उसके अमाल से नहीं बल्कि उसकी सोहबत से भी होती है। वापसी सिर्फ खुदा के पास अच्छी लगती है, बेकदरे लोगों के पास नहीं। ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिनके दिल सच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी अक्सर आजमाइशों में गुजरती है, क्योंकि रब उन्हें दुनिया में नहीं जन्नत में सुकून देता है। सख्त हराम रिश्ते जिनसे बड़ा अजाब आता है। साली और भाभी से मजाक जो कुछ लोग अपना हक समझते हैं, जबकि ये सख्त हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि देवर, जेठ, बहनोई और वो गैर महरम रिश्तेदार जिनका घरों में आना जाना हो, उनसे औरतों को बहुत ज़्यादा पर्दे का हुक्म है। किसी को बहन कह देने से या भाभी बना लेने से अल्लाह पाक के बनाए हुए महरम और नामहरम के रिश्ते बदल नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं और ख़ुद को भी धोखा देना छोड़ दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इंसान नाराज़ हो तो दोबारा मुंह तक नहीं लगाता, और वो रब नाराज़ हो तब भी दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। ये है सच्ची मोहब्बत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, दोस्ती सिर्फ उनसे करो जिनका दीन मजबूत हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन ना समझो, बल्कि बोलने वाले की कम ज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, कभी भी इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन दिल तो होगा मगर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हर इंसान से ये शिकवा करना छोड़ दें कि फ़लाँ मुझे भूल गया। कोई भूल जाए तो परेशान मत हुआ करो,
लोग अक्सर अपने हाथों से दफनाए हुए लोगों की कब्रें तक भूल जाते हैं। बेशक मौला अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, कभी भी खुद पर गुरूर मत करना। सुबह होने से पहले फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्होंने शादी में जाना है या जनाजे में। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, औरत को अगर एक दिन के लिए मर्द की आंखें लगा दी जाएं तो वो अगले दिन खुद को 7 कपड़ों में लपेट कर बाहर निकलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर तुम वजू के बगैर कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकते तो फिर निकाह के बगैर औरत को भी हाथ ना लगाओ। जवानी ऐसी पाक रखो कि कल को बेटी पैदा हो तो अफसोस ना हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को उसका एहसास तक ना हो, क्योंकि रूहों की जुबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी उससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। अगर मुझे कभी जिंदगी के नाम आखिरी खत लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगा कि मैं उनके लिए तकलीफ बन गया था जिन्हें मैं खुश देखना चाहता था। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नरम दिल लोग जल्द रूठ जाते हैं, जल्द रो पड़ते हैं और जल्द मान भी जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बेहद पसंद करता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। इंसान के अल्फाज पर नहीं, उसकी नीयत पर गौर करो, क्योंकि कोई डांट कर आपका भला चाहता है और कोई मुस्कुराकर आपकी जड़ें काट देता है। आप इंसान को सब कुछ सिखा सकते हैं सिवाय सास और वफादारी के, क्योंकि जो चीज़ खून में ना हो वो नसीहतों से कभी नहीं आती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो देखूं तो दरिया बन जाऊं। या अल्लाह पाक, ना मगरूर करने वाला माल दे ना मायूस करने वाली गरीबी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हैं, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो आप दुनिया के खूबसूरत ही इंसान हैं। बिला वजह किसी से ताल्लुक ना तोड़ें। जिस सीढ़ी ने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है उसको कभी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें इसी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों के पास रोटियों की पूरी टोकरी होती है लेकिन वो आपके नवाले से जलते हैं। लकड़ी का कीड़ा पूरी कुर्सी खा जाता है और कुर्सी का कीड़ा पूरे मुल्क को खा जाता है। तकरीबन 18,000 महलूकात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई महलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। टेढ़ा दरख्त अपनी जिंदगी जीता है और सीधा दरख्त तख्ता बन जाता है। किसी ने पूछा, औलाद कैसे पलती है? मैंने कहा, 2 में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाके औलाद पलती है। इस दुनिया की सबसे नमक हराम और इंसान फरमोश महलूक ससुराल में पाई जाती है। आप उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे, उन्हें अपनी हड्डियां भी खिला देंगे, तो वो भी फिर भी बोलेंगे इसने किया ही क्या है। बाज फासले मुख्तसिर होते हैं पर उम्र गुजर जाती है, पार ही नहीं होते। मौत इंसान की खुद हिफाजत करती है कि इंसान कहीं वक्त से पहले न मर जाए। फरमाने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, कब्र की पहली रात सख्तरीन रात होगी। या अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से बचा, आमीन। जरा सी तबीयत क्या खराब हुई, मेरी बच्चे वकील को बुला लाए तबीब से पहले। पकड़ के हाथ उसने हाथ में घर से निकाला है, पकड़ के हाथ जिसको हाथ में चलना सिखाया था। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात हमेशा संभाल कर रखते हैं। किसी की राह से अल्लाह पाक की हाथर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ये है। बाप के बाद भाई ही एक ऐसा शजर है जिसके साए में बहन राज करती है। वक्त मिले तो देखना रिश्तों की किताब को खोलकर, बहन भाई का रिश्ता भी हर रिश्ते से लाजवाब है। भाई बड़े हो या छोटे, बहनों का गुरूर होते हैं। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वो बहनें होती हैं। क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है,
समझ में नहीं आता जनाजे देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते। पैदाइश से लेकर मरने तक चाहे लाख रिश्ते बन जाएं, मगर एक माँ जैसी मोहब्बत करने वाली और बाप की तरह ख्याल रखने वाला इंसान कभी नहीं मिलता। विरासत में बहन का हिस्सा बहन को वालिद के विरासत से महरूम रखना, बहन की हक पर अपने बच्चों की परवरिश करना, जहन्नुम में अपने लिए ठिकाना तैयार करना है। जब तुम्हारे घर में रिज़्क की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को मोहब्बत से दावत पे बुला लिया करो। रूह मुल्कुल मौत ले जाएगा, माल विरासत ले जाएंगे, गोश्त कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, नेकियां कर्जदार ले जाएंगे। ऐ इब्ने आदम, कोशिश करना कि ईमान शैतान ना ले जाए। मैंने दुनिया की तमाम वफाएं अपने माँ बाप पर ख़त्म कर दी। मैंने वालिदैन से ज़्यादा मुखलिस किसी को नहीं देखा। अपने वालिदैन की कदर करें, ये जब चले जाएं तो फिर दोबारा नहीं मिलते। मजदूर के नाम पर छुट्टी होगी, खुद वो काम पे जाएगा। मेरे देश में आज मजदूर का दिन मनाया जाएगा। इंसान दुनिया से अपने कदमों के निशान नहीं ले जाता, वो सिर्फ अपने अमाल की खुशबू छोड़ जाता है।